Hey, I am Adarsh Shukla, a student of BSc Nursing in second semester in सेंट मैरीज कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो आज मैं आप सभी को सेंट मैरीज कॉलेज ऑफ नर्सिंग की फ़ीस, रूल्स रेगुलेशन, हॉस्टल के बारे में बताऊंगा। तो मैं बीएससी नर्सिंग की जो फ़ीस है वो 7 लाख है। बॉयज़ के लिए उसमें हॉस्टल नहीं है, तो बॉयज़ अपनी फ़ीस माइनस कर सकते हैं, तो उनकी कुछ कम पड़ती है, क्योंकि हॉस्टल की फ़ी बॉयज़ के लिए हॉस्टल नहीं है, गर्ल्स के लिए हॉस्टल कंपलसरी है। देन उसके बाद में हम जेएनएम की अगर फ़ीस की बात करते हैं, तो जेएनएम की 4,50,500 रुपये है। और जेएनएम वाले भी जो बॉयज़ हैं वो भी अपनी फ़ीस में माइनस कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज आपसे नहीं लेते, सिर्फ एग्जामिनेशन फ़ीस लेते हैं। अब आ जाते हैं सेंट मैरीज कॉलेज ऑफ नर्सिंग के रूल्स रेगुलेशन पे। सेंट मैरीज डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। इसमें 8 बजे से कॉलेज होता है, 4 बजे तक क्लासेस चलती है। 8 बजे के बाद कॉलेज में अलाउ आना नहीं होता है, और 4 बजे के बाद आप 4 बजे से पहले आप नहीं जा सकते। अगर आपको बीच में जाना है तो आपको आपके घर वालों से बात करानी होगी, उसी के बाद आप जा सकते हैं। फिर उसके बाद में बात करते हैं सेंट मैरीज कॉलेज ऑफ नर्सिंग के फंक्शंस के बारे में। इसमें फंक्शंस आपको फ्रेशर मिलता है, फेयरवेल मिलता है, फिर क्रिसमस मिलता है, कल्चरल इवेंट होता है जिसमें फैशन शो होता है, वॉलीबॉल होता है, थ्रो बॉल होता है, चेस होता है, लूडो होता है, फैशन शो होता है, रैंप वॉक होता है, और भी और सारे इवेंट्स होते हैं। और हमारे में जितने हेल्थ प्रोग्राम होते हैं वो सारे सेलिब्रेट किए जाते हैं। हॉस्टल के बारे में जस्ट उसी के बगल में है। और हॉस्टल की फ़ीस जो है 5,000 है पर मंथ। हॉस्टल की फ़ीस 5,000 पर मंथ है। तो इसके बाद में आपको हॉस्टल में 4 टाइम सुबह आपको नाश्ता मिलता है 7 से साढ़े 7 बजे तक। 7:45 तक आपको कॉलेज जाना होता है। फिर उसके बाद में 10:15 पे आपको शॉर्ट ब्रेक मिलता है कॉलेज में। उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, कैंटीन से जो खाना वो खा सकते हैं, या फिर 15 मिनट आप ब्रेक ले सकते हैं। फिर उसके बाद में 12:30 बजे से 1 बजे तक आपका लंच होता है आधे घंटे का। 1 बजे से 3 बजे तक क्लासेस होती हैं, 3:10 पे आपको ब्रेक मिलता है। फिर उसके बाद में 4 बजे छुट्टी हो जाती है। 4:15 तक हॉस्टल आना होता है। 4:15 के बाद में 4:30 से 5:30 तक आपको शाम का नाश्ता मिलेगा। फिर उसके बाद में 6:45 से 8 बजे तक आपको रात का खाना मिलेगा। फिर एक बार अगर आप हॉस्टल में जा रहे हैं, ये गर्ल्स के लिए है कि एक बार अगर आप हॉस्टल में जा रहे हैं तो दोबारा हॉस्टल से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि वो क्रिश्चियन कॉलेज है और डिसिप्लिन है, इसीलिए। और भी कमेंट आ चुका कि कितने नंबर पर मिल सकता है सेंट मैरीज कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो अगर आप लोगों के 85 प्लस मार्क्स हैं तो आप लोगों को आराम से मिल जाएगा। आप लोग ट्राई कीजिए, 3rd राउंड तक आप लोग को मिल जाएगा। उसके नीचे चांस नहीं है, कट ऑफ आई जाती है, कॉलेज अच्छा है। और सिलेबस की बात रही तो सिलेबस पूरा कंप्लीट कराया जाता है, पढ़ाई भी अच्छी होती है, फैकल्टी भी अच्छी है, इवेंट्स भी अच्छे होते हैं। बट ये है ना कि वो पढ़ना आप पे है, पढ़ना है कि नहीं है वो आप पे डिपेंड होता है। अब बात करते हैं छुट्टियों की, तो छुट्टियाँ जो है आपको बहुत लिमिटेड मिलेंगी। इतनी छुट्टियाँ नहीं मिल सकती जितनी आप सोचते हैं। 85% अटेंडेंस जो होती है वो मैंडेटरी होती है नर्सिंग में। आप चाहे जहाँ देख लीजिए, सिर्फ यूनिवर्सिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कॉलेज की बात कर रहा हूँ। Hey, I am Adarsh Shukla, a student of BSc Nursing in second semester in सेंट मैरीज कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो आज मैं आप सभी को सेंट मैरीज कॉलेज ऑफ नर्सिंग की फ़ीस, रूल्स रेगुलेशन, हॉस्टल के बारे में बताऊंगा। तो सेंट मैरीज कॉलेज ऑफ नर्सिंग में बीएससी नर्सिंग की जो फ़ीस है वो 7 लाख है। बॉयज़ के लिए उसमें हॉस्टल नहीं है, तो बॉयज़ अपनी फ़ीस माइनस कर सकते हैं, तो उनकी कुछ कम पड़ती है, क्योंकि हॉस्टल की फ़ी बॉयज़ के लिए हॉस्टल नहीं है, गर्ल्स के लिए हॉस्टल कंपलसरी है। देन उसके बाद में हम जेएनएम की अगर फ़ीस की बात करते हैं, तो जेएनएम की 4,50,500 है। और जेएनएम वाले भी जो बॉयज़ हैं वो भी अपनी फ़ीस में माइनस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर में जो बीएससी नर्सिंग की फ़ीस पड़ती है वो 1,42,000 पड़ती है। फर्स्ट ईयर की फ़ीस फुल एक ही बार में देनी होती है, फिर सेकेंड ईयर से स्लॉट में आप फ़ीस दे सकते हैं। अब आते हैं, फिर एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं पड़ता है सेंट मैरीज कॉलेज ऑफ नर्सिंग में। एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज आपसे नहीं लेते, सिर्फ एग्ज़ामिनेशन फ़ीस लेते हैं बस। फिर अब आ जाते हैं सेंट मैरीज कॉलेज ऑफ नर्सिंग के रूल्स रेगुलेशन पे। सेंट मैरीज कॉलेज ऑफ नर्सिंग में रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। इसमें 8 बजे से कॉलेज होता है, 4 बजे तक क्लासेस चलती है। 8 बजे के बाद कॉलेज में अलाउ आना नहीं होता है, और 4 बजे के बाद आप 4 बजे से पहले आप नहीं जा सकते। अगर आपको बीच में जाना है तो आपको आपके घर वालों से बात करानी होगी, उसी के बाद आप जा सकते हैं। फिर उसके बाद में बात करते हैं सेंट मैरीज कॉलेज ऑफ नर्सिंग के फंक्शंस के बारे में। इसमें फंक्शंस आपको फ्रेशर मिलता है, फेयरवेल मिलता है, फिर क्रिसमस मिलता है, कल्चरल इवेंट होता है जिसमें
फैशन शो होता है, वॉलीबॉल होता है, थ्रो बॉल होता है, चेस होता है, लूडो होता है, फैशन शो होता है, रैंप वॉक होता है और भी और सारे इवेंट्स होते हैं। और हमारे में जितने हेल्थ प्रोग्राम होते हैं वो सारे सेलिब्रेट किए जाते हैं। फिर उसके बाद में अब आ जाते हैं सेंट मेरीज़ कॉलेज ऑफ नर्सिंग के हॉस्टल के बारे में। सेंट मेरीज़ कॉलेज ऑफ नर्सिंग का हॉस्टल सेंट मेरीज़ का जो कॉलेज है जस्ट उसी के बगल में है। और हॉस्टल की फ़ीस जो है 5,000 है पर मंथ। हॉस्टल की फ़ीस 5,000 पर मंथ है। फिर उसके बाद में आपको हॉस्टल में 4 टाइम सुबह आपको नाश्ता मिलता है 7 से साढ़े 7 बजे तक। 7:45 तक आपको कॉलेज जाना होता है। फिर उसके बाद में 10-15 पे आपको शॉर्ट ब्रेक मिलता है कॉलेज में। उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, कैंटीन से जो खाना वो खा सकते हैं या फिर 15 मिनट आप ब्रेक ले सकते हैं। फिर उसके बाद में 12:30 बजे से 1 बजे तक आपका लंच होता है आधे घंटे का। 1 बजे से 3 बजे तक क्लासेस होती हैं। 3:10 पे आपको ब्रेक मिलता है। फिर उसके बाद में 4 बजे छुट्टी हो जाती है। 4:15 तक हॉस्टल आना होता है। 4:15 के बाद में 4:30 से 5:30 तक आपको शाम का नाश्ता मिलेगा। फिर उसके बाद में 6:45 से 8 बजे तक आपको रात का खाना मिलेगा। अभी अगर आपको कुछ जानना हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को बताऊँगा। पूरी फ़ीस स्ट्रक्चर बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए ये भी बताइए, मैं बताऊँगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।